आज हमारे साथ है ट्रायम्फ की नई स्क्रैम्बलर 400XC। अब ये एक नई वेरिएंट है स्क्रैम्बलर 400X की और इसकी प्राइस है ₹2.93 लाख और स्टैंडर्ड स्क्रैम्बलर 400X के कंपैरिजन में इस मोटरसाइकिल की कीमत जो है 25,000 से ज़्यादा है। और इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिलता है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। साइकिल पार्ट से लेके नए कंपोनेंट्स, नए फीचर्स जो इंक्लूड किए गए हैं ताकि ये मोटरसाइकिल और ऑफ रोड रेडी बन जाए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड स्क्रैम्बलर 400X है तो आप कौन सी चीज़ें इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके साथ इसकी प्राइसिंग क्या है और क्या कुछ आपको कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो फिर शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन चेंजेस को लेकर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सिल्हूएट जो है, ओवरऑल फॉर्म जो है इस मोटरसाइकिल का स्क्रैम्बलर 400X जैसा ही है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन शुरुआत करते हैं इसके कलर ऑप्शंस की। यहाँ पर आपको 3 नए कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ये है रेसिंग येलो, इसके अलावा आप 2 और कलर ऑप्शंस में इस मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं, वो है वेनिला व्हाइट और स्टॉर्म ग्रे। मेरे हिसाब से ये कलर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफ़ी पॉप हो रहा है ये। और बाकी चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो आगे की तरफ अगर आप आएंगे तो फिर सबसे बड़ा चेंज है कि यहाँ पर आपको मिलते हैं क्रॉस स्पोक रिम्स। स्टैंडर्ड स्क्रैम्बलर 400X पर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साइज जो है सेम है, 1917 की है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्रॉस स्पोक रिम्स जो है ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा केपेबल है, थोड़ी और थ्रैशिंग ले लेती है ये, तो अलॉय व्हील को डैमेज या फिर बेंड या फिर क्रैक होने के चांसेस यहाँ पर नहीं रहते इस रिम्स के साथ। टायर्स जो है सेम है, MRF कर्व के जो है MRF ज़ैपर कर्व, तो वही सेम टायर्स है। ट्रायम्फ के हिसाब से उनका कहना है कि ये टायर्स इस मोटरसाइकिल के लिए सही है और उनके लिए ज़्यादा ऑफ रोडिंग एनवायरनमेंट में चलाने के लिए भी ये केपेबल है, तो उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिज़ाइन एस्पेक्ट्स बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अभी एक टॉल बीक मिल जाती है। स्क्रैम्बलर 400X पर एक सिंगल फेंडर आ जाता है, यहाँ पर आपको स्प्लिट टाइप मिल जाता है, टॉल बीक मिल जाती है। हेडलैम्प सेम LED टाइप का है, ये ग्रिल मिल जाती है। विंडशील्ड जो है लंबी है और ये बॉडी कलर्ड में आ जाती है, इस यहाँ पर आपको एक ग्राफिक डिज़ाइन भी मिल जाती है। और आगे की तरफ मूव करेंगे तो लीवर्स जो है आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। स्क्रैम्बलर 400X पर एडजस्टेबल लीवर्स का ऑप्शन नहीं है और इसके साथ आपको एक एल्यूमिनियम सम कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बैजिंग में स्क्रैम्बलर 400XC लिखा हुआ आता है। और रही बात इसकी एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट का शेप और ओवरऑल डिजाइन जो है सेम रहता है, सिर्फ बात है कि यहाँ पर अभी इसको ब्लैक फिनिश दिया हुआ है, ब्लैक आउट मैट फिनिश दिया हुआ है। स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल पर 400X पर ये पूरा स्टील फिनिश में आ जाता है। मुझे वो पूरा स्टील फिनिश जो है वही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। आपको क्या लगता है आप बताइए हमें कमेंट्स में। तो ये सब कुछ चेंज किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एस्पेक्ट्स। स्पेक वाइज जो डैश जो है उसमें आपको सेम फीचर्स मिल जाते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, सब कुछ सेम है। अभी बहुत ही जल्द हम बात करेंगे इसकी प्राइसिंग और इसमें क्या कुछ आप रेट्रो फिट कर सकते हैं आपके स्टैंडर्ड स्क्रैम्बलर 400X पर। लेकिन उसके पहले आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ क्या कुछ साइकिल पार्ट्स और पावर ट्रेन में जो है सब कुछ सेम है। एक रिकैप के हिसाब से आपको 43 mm के फोक्स मिल जाते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट मोनोशॉक मिल जाता है। दोनों का ट्रैवल जो है 150 mm का ही है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी सेम है स्क्रैम्बलर 400X जैसी, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। सीट हाइट भी 835 mm की है। राइडर अर्गोनॉमिक्स और जो ओवरऑल सेटिंग जो है सस्पेंशन की वो भी सब कुछ सेम है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। और पावर ट्रेन की बात करें तो सेम यूनिट है स्क्रैम्बलर 400X जैसा, तो 398 cc लिक्विड कूल्ड DOHC सिंगल सिलेंडर। पावर आउटपुट है अराउंड 39 bhp और पीक टॉर्क है अराउंड 37 Nm का। और गियर बॉक्स सिटी सेम 6 स्पीड गियर बॉक्स है विद स्लिपर क्लच। तो पावर ट्रेन और साइकिल पार्ट्स में कुछ बदलाव नहीं है, मोर और लेस सब कुछ सेम ही रहे। अब बात करते हैं रेट्रोफिटिंग की, जहां पर अगर आपका स्क्रैम्बलर 400X ऑलरेडी है और अगर आपको इन कंपोनेंट्स के साथ आपकी मोटरसाइकिल को अपग्रेड करना हो तो उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको कंसिडर करनी पड़ती है। सबसे पहली बात जो है, अगर ऐसे आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको अराउंड 25,000 और देना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे मैंने बोला आपका स्क्रैम्बलर 400X ऑलरेडी है तो सिर्फ व्हील्स के लिए, एक पेयर ऑफ व्हील्स के लिए आपको 72,000 खर्च करने पड़ेंगे। और
फिटिंग के पहले आपको यहाँ की जो ब्रेक डिस्क जो है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। रीज़न है कि यहाँ पर जो माउंटिंग पॉइंट्स है इस वायर स्पोक रिम के हिसाब से आपको ये वाली ब्रेक डिस्क लगानी पड़ती है और ABS की केबल जो है वो भी आपको चेंज करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए 72,000 व्हील्स के और उसके अलावा ये रोटर और ब्रेक जो ABS की केबल है सब पकड़ के आपको फिटिंग चार्जेस भी इसके अलावा देने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सब चेंजेस के बाद आपकी वारंटी जो है वॉइड हो जाती है। ट्रायम्फ का कहना है कि वो रेकमेंड करते नहीं है कि ये चेंजेस आप आपके स्क्रैम्बलर 400X पे करें, लेकिन अगर आपको करना ही है तो आपको ये सब प्राइसेस का आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। और रही बात बाकी पैनल्स जो है ये सब तो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, भले वो लीवर्स हो या फिर ये पैनल हो या फिर एग्जॉस्ट या फिर साइड पैनल हो। इन सब चीज़ों के लिए व्हील्स, ब्रेक्स, सब कुछ कुल मिलाकर लगभग 1 लाख और आपको खर्च करना पड़ेगा। इसी बात पर यह है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400XC। आप हमें बताएं कमेंट्स में क्या आप इस मोटरसाइकिल को कंसिडर करेंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी स्क्रैम्बलर 400X है तो क्या आप इन अपग्रेड्स को कंसिडर करना चाहेंगे। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।